हील डॉग क्रीम। हील डॉग क्रीम क्या है? घाव को भरना। कौन से घाव को भरेगा ये? महिलाओं की एड़ियां फटती हैं, पुरुषों की एड़ियां फट जाती है, हमारे स्किन पे छोटे छोटे फोड़े, फुंसी, दाने, दाद, खुजली, ये सारी चीजें हो जाती हैं, उस पे भी ये काम करता है। जैसे इसमें यूज किया गया है एलोवेरा। एलोवेरा क्या होता है? नमी को बनाना, क्योंकि उस दरारों के बीच में स्किन जो होता है, त्वचा जो होती है पूरी खुरदुरी हो जाती है, तो उसको क्या करता है? ये रिपेयर करना। उसके बाद हल्दी जो होता है घाव को भरना। इसमें मंजिस्थाम मजूफला जो है, स्किन के जो इन्फेक्शन होते हैं, जैसे फोड़े फुंसी मैंने बताया, आपका रिंग वर्म हो जाना यानी खुजली वगैरह, दांत वगैरह हो जाना, उस पे काम करना होता है। उसके बाद दारू हल्दी जो होता है, स्वाइसिस की जो दिक्कत होती है, उस पे हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हील डॉग क्रीम बाहर से लगाने का प्रोडक्ट है। अपने चेहरे को छोड़ के बाकी किसी भी हिस्से पे आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको पैरों की दिक्कत है, एड़ियां फटने की है, तो अच्छे से गुनगुने पानी से उसको धुलिए पहले साफ से, और फिर लगाइए। और लगाने के बाद ये नहीं कि फिर टहल रहे हैं, टहलिए मत, थोड़ा घर में रेस्ट करिए 2-3 घंटे एटलीस्ट, क्योंकि उसको अंदर तक जाने दीजिए प्रोडक्ट, तब जाके राहत मिलेगा। और जिसको भी हील डॉग क्रीम दें आप समझ लीजिए कि एलोवेरा सिरप उसके साथ देना ही देना है। देखिए हील डॉग क्रीम क्या कर रहा है, आपको मान लीजिए आपके इस हाथ पे, लेफ्ट वाले पे कोई इंफेक्शन है, कोई खुजली हुई, तो वो तो दूसरे हाथ पे भी हो सकती है, तो यहाँ वाली ठीक करेंगे, यहाँ निकल सकती है, क्योंकि वो शरीर की दिक्कत की वजह से भी है। तो हमें एलोवेरा सिरप इसके साथ देना है, या क्लोरोडॉप प्रवाहिक पद भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। एलोवेरा सैफरॉन ऑइंट। सैफरॉन जो होता है दोस्तों, केशर, केशर जो होता है इतना इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे एलोवेरा सैफरॉन ऑइंट का। ये हमारे चेहरे की चमक और सौंदर्य, रेडिएंट और ग्रेस, दोनों को वापस लाने में दोस्तों मदद करता है। चेहरे की जो आप कह लीजिए जो एक ड्राइनेस हो जाती है, और चेहरे पे क्या हो जाता है, रिंकल्स हो जाते हैं, तो रिंकल्स को कम करने में, अजीत सर, अजीत सर अपने माइक को थोड़ा म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो दोस्तों, चेहरे की जो रिंकल्स होती है, जो झुर्रियां आ जाती हैं, उस झुर्रियों को कम करने में ये मदद करता है, नहीं होने देता है। तो एलोवेरा सैफरॉन ऑइंट भी हमें क्या करना होता है? दिन में 2 बार लगाना होता है। अब दोस्तों फेस पैक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने अभी 5 प्रोडक्ट तो बताए, अभी फेस पैक का, फेस स्क्रब का क्या जरूरत है? चलिए इसके पीछे हम थोड़ा समझते हैं अपने शरीर की बनावट। देखिए हमारा जो स्किन होता है ना, ये पहला लेयर है, इसके नीचे और भी 2-3 लेयर होते हैं। तो कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, जो गंदगी होती है, धीरे धीरे क्या होती है, जमा होने के साथ साथ हमारे स्किन की दूसरे लेयर तक चली जाती है। अब बताइए, दूसरा लेयर अगर ठीक नहीं होगा तो पहला लेयर कैसे ठीक हो सकता है? तो हमें थोड़ा कभी काल, हफ्ते में 1 से 2 बार अपना फेस पैक या स्क्रब यूज करना होता है। अब जैसे फेस पैक होता है, जब हम लगा के छोड़ते हैं, तो इसके जो तत्व होते हैं वो चेहरे की अंदरूनी हिस्से को जाके उसको गहराई से साफ करना, जो भी डेड सेल होंगे उसको हटाना, मुरझाई त्वचा को हटाना, ये सारा काम हर्बल फेस पैक का होता है दोस्तों। तो इसे हमें हफ्ते में 2 बार यूज करना होता है। हर्बल फेस स्क्रब। स्क्रब जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या काम करेगा ये? देखिए, इसके अंदर दानेदार होता है खुरमानी। खुरमानी जो होता है, जब आप लगाते हैं ना, तो ऐसे ब्लड सर्कुलेशन हमारे स्किन का बढ़ता है, तब जाके वो चेहरे की जो रौनक होती है वो वापस आती है, दाग धब्बे को नहीं होने देता। और दूसरा जो होता है, आज हमारे सनलाइट में अल्ट्रा वायलेट रेज है, और अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से हमारा स्किन जो होता है जल जाता है, उससे भी प्रिवेंट करने का ये काम करता है। तो दोस्तों, आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है अपनी ब्यूटी केयर। इसमें से हमारे घरों में ब्यूटी केयर प्रोडक्ट हम दूसरे का यूज करते ही करते हैं, तो क्यों यूज करना दोस्तों, जब हमारे पास नेचुरल ऑप्शन अवेलेबल है। और इसके साथ यदि किसी के स्किन पे दिक्कत है, ज्यादा पिंपल्स हो रहे हैं, आपने कोई प्रोडक्ट रिकमेंड किया है, फेस वॉश रिकमेंड कर दिया है, उसके बाद एलोवेरा क्रीम कर दिया है, या सेफ्रॉन वाला क्रीम करा है, कुछ भी करा हो, तो दोस्तों हमें एलोवेरा सिरप जरूर चाहिए होगा उसके साथ। आप ध्यान रख लीजिए, स्किन का इंफेक्शन के साथ अगर कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो एलोवेरा सिरप है, बेरी डॉग जूस है, ये सब हम उनको रेकमेंड कर सकते हैं। जो भी ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हो उसको आप कीजिए। हेयर। अब हम बात करेंगे अपने हेयर केयर के बारे में। दोस्तों, हेयर जो होता है महिलाओं का कह लीजिए सौंदर्य होता है, वो लोग चाहती है कि उनका हेयर अच्छा हो, और केयर भी करती है, लेकिन दिक्कत तो कहीं और से शुरू रहती है।
देखिए हम अपने बालों को साफ करते हैं ज्यादातर केमिकल वाले शैम्पू वगैरह से, उसमें होते हैं फोमिंग एजेंट, तो हमारे बालों को भले क्लीन कर रहे हैं लेकिन साइड इफेक्ट भी होंगे, झड़ने भी लग जाते हैं। आज हमारा खान पान सही नहीं है, हमारे भोजन में न्यूट्रिशन की कमी है, पोषक तत्वों की कमी है, जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं। तो इन सभी दिक्कतों की वजह से हमारे बालों की दिक्कत है। हेयर क्लिनजर क्या करता है? हेयर क्लिनजर जो होता है आपके बालों को नेचुरली क्लीन करना। दोस्तों ये शैम्पू वगैरह जो है, ये प्रोडक्ट, ये अभी 50 साल हुए होंगे आए होंगे मार्केट। क्या इससे पहले लोग बाल साफ नहीं करते थे? करते थे, नेचुरली करते थे, और वो हम भूल गए हैं आज कहीं ना कहीं। दोस्तों नेचुरली रीठा और शिकाकाई अपने इस प्रोडक्ट में, हेयर क्लिनजर में, ये नेचुरली हमारे बालों की सफाई करता है। तो इसे हमें 2 से 5 मिनट तक पहले बालों को भिगोना होता है और उसके बाद थोड़ा प्रोडक्ट लेके लगाना होता है। हेयर डॉक ऑयल। दोस्तों हेयर डॉक ऑयल जो होता है ये क्या काम करता है? हेयर डॉक ऑयल जो है, हेयर, हमारे बालों को नरिशमेंट देना। आज हम 60 रुपए में 200 ml का बादाम ऑयल लाते हैं। दोस्तों कैसे पॉसिबल है? बादाम तो इतना महंगा है, और उसका अगर ऑयल भी निकाल दे 200 ग्राम का तो भी उतना नहीं होता जितना ये देते हैं। तो कुछ ऑफकोर्स कुछ दिक्कत है। दिक्कत क्या है? कुछ मिक्स करके दिया है, हमें क्या पता उसमें क्या है। तो दोस्तों हेयर डॉक ऑयल जो है, इसमें ब्राह्मी, ब्राह्मी जो है, ये आपके खोपड़ी जो होती है उसको नरिशमेंट करना, बालों के जड़ों को नरिशमेंट करना, मजबूत करना। आंवला जो होता है बालों को घना करना। नीम जो होता है बालों की गंदगी को साफ करना। और दोस्तों शिकाकाई होता है चमकदार बनाना। भृंगराज गेंदा फूल जो होता है हमारी बालों को लंबा करने में मदद करता है। तो बालों को धुलने के बाद बाल सुखा के हमें हेयर डॉक ऑयल का यूज करना होता है। तो सभी महिलाएं या पुरुष जिनको भी बाल झड़ने की दिक्कत हो, जरूर लगाएं। अगर उनका हेयर लॉस ज्यादा हो रहा है तो बाल साफ करने के बाद इसको लगाएं, आपको पक्का है रिजल्ट मिलेगा। हेयर शाइन ऑइंट। हेयर शाइन ऑइंट जो होता है बालों को चमकदार। आज सिरम, लोग सिरम वगैरह यूज करते हैं, जेल वगैरह यूज करते हैं बालों को चमकदार बनाने के लिए। दोस्तों बाल चमकदार बने ना बने, लेकिन उसमें रूसी, बालों का ग्रे होना, झड़ना, ये सब तो शुरू हो ही जाता है। तो हेयर शाइन ऑइंट में जपाकुश, जपाकुश जो होता है हमारे बालों के हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। रीठा हमारे बालों को चमकदार बनाता है। तो इसे अपने स्कैल्प पे लगाइए अगर ज्यादा हेयर लॉस हो रहा है, और उसके साथ ये बालों को चमकदार भी बनाएगा। तो हेयर डॉक प्रोडक्ट के साथ आप क्या पीने के लिए कुछ दे सकते हैं अगर बालों की दिक्कत है तो? एलोवेरा सिरप, बेरी डॉग जूस, इन दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। डेंटो डॉग क्रीम। दोस्तों डेंटो डॉग क्रीम जो होता है, ये नॉर्मल आप पेस्ट की तरह, इसको दांतों को साफ करने की तरह इसको प्रमोट मत किया कीजिए दोस्तों। ये केवल दांतों को क्लीन नहीं करना, आपके माउथ की जो भी दिक्कतें होती हैं, जो भी बीमारियां होती हैं, उसको ठीक करना, ऐसे समझ लीजिए सीधा सीधा। पुदीना सत दांतों की गंदगी को, जो कैविटी होती है, उसको कम करना। कपूर लवांग जो होता है दांतों को दर्द, सेंसिटिविटी जो होती है, ठंडा गर्म जो लगना होता है, उसको कम करना। वज्रदंती जो होता है, पायरिया की जो दिक्कत होती है, मसूड़ों में सूजन, ब्लड आना, इन सभी की दिक्कतों को सॉल्व करना। उसके बाद हल्दी जो होता है घाव को भरना, मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं, उसको कम करना। अकरकरा और मधुफला जो होता है, तो अकरकरा और इसमें मुलेठी जो यूज किया गया दोस्तों, ये हमारे सांसों की जो भी दिक्कत होती है, दुर्गंध होती है, या हमें खराश वगैरह गले में होता है, उसके लिए भी राहत करता है। उसके बाद इसमें मधुफला जो है, आपकी स्किन कट जाए वहां पे लगाइए, उससे भी राहत देता है। तो दोस्तों केवल इसको दांत साफ करने वाला प्रोडक्ट अगर रेकमेंड करेंगे दोस्तों, कौन लेने वाला, आप खुद बताइए। तो दोस्तों हमें खूबियां अच्छे से हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट की क्या खास बात है दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेंटो डॉग क्रीम अपने डेमो किट में रखें, रिटेल में इसको निकालें दोस्तों, कोर्स सबके घर में जा सकता है बिल्कुल, अगर हम अच्छे से बता पाए तो। कहीं ना कहीं चूक हमारी हो जाती है कि हम उनको ऐसे बोलते हैं, लीजिए अपने ब्रश वगैरह कर। दोस्तों कैसे, आप खुद बताइए। एक ही चीज को प्रेजेंट करने का तरीका अलग होना चाहिए। आप लोग डायरेक्ट सेलर है दोस्तों, आपको स्किल्स डेवलप करना है, सीखना है, और इसके लिए ही तो हम हैं। तो यहाँ पे जो मैं बातें बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए, ताकि आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाए अच्छे से। बेरी डॉग जूस। बेरी डॉग जूस जो होता है क्या इंपॉर्टेंट है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में? दोस्तों देखिए, हमें फल की कितनी जरूरत होती है? 400 ग्राम, हम नहीं ले पाते हैं। और फलों की जरूरत क्यों है? हमारे शरीर में फ्री रेडिकल को कम करने के लिए हमें फलों का जरूरत होता है, लेकिन हम इग्नोर करते रहते हैं, खा ही नहीं पाते। तो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल बढ़ते रहते हैं, कैंसर की बीमारी होती रहती है, शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होती रहती है। तो बेरी डॉग जूस में क्रेनबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, चेरी, गोजी, अकाई,
दोस्तों ये सारे इम्पोर्टेड बेरीज हैं, इम्पोर्टेड, इंटरनेशनल मार्केट से इसको लाया गया है दोस्तों। और इसकी खास बात है, तो ये आपके शरीर के फ्री रेडिकल को कम करके एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ाएंगे ताकि बीमारियां ना हो। उसके बाद फाइबर की मात्रा जरूरी होती है हमारे पाचन के लिए, आपके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए, शुगर को नॉर्मल रखने के लिए दोस्तों फाइबर की मात्रा को देता है ये। उसके बाद हमारे स्किन के लिए, क्योंकि इसमें विटामिन सी का सोर्स होता है, और विटामिन सी और विटामिन ए जो होता है हमारे स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो बेरी डॉग जूस हमारे जो भी झुर्रियां वगैरह होती है, स्किन ढीले हो रहे हैं, उन सभी को रिपेयर करने का काम करता है। तो दोस्तों बस इसे हमें डायबिटिक पेशेंट को छोड़ के बाकी किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं, नोट कर लीजिए। डायबिटिक को छोड़ दीजिए, बाकी किसी को दे दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कार्डियो डॉग दे रहे हैं उसके साथ दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। किसी को स्किन का प्रोडक्ट दे रहे हैं, दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। नॉर्मल जूस की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। ये अपना बेरी डॉग कैप्सूल। तो दोस्तों बेरी डॉग कैप्सूल और बेरी डॉग जूस दोनों सेम ही होता है। जिन्हें जूस चाहिए वो जूस ले ले, जिन्हें कैप्सूल चाहिए वो कैप्सूल ले ले। तो कैप्सूल अपना हमें 1 से 2 कैप्सूल खाने के बाद लेना। कर्की डॉग ड्रॉप, दोस्तों कर्क्यूमिन, कर्क्यूमिन जो होता है हमारे हल्दी का सबसे इंपॉर्टेंट तत्व होता है, हल्दी के गांठों में ये पाया जाता है दोस्तों। और पूरी दुनिया में अगर आप कह लीजिए कि अगर कैंसर की दवाई बनाने पे रिसर्च है तो उसमें कर्क्यूमिन बहुत आगे है दोस्तों। कर्क्यूमिन पे बहुत ज्यादा रिसर्च चल रहे हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होता है, आपके शरीर के फ्री रेडिकल को कम करना ताकि कैंसर की बीमारी ना हो। साथ ही साथ ब्रेन की आज समस्याएं बढ़ रही हैं। मेंटल हेल्थ दोस्तों, आपको मैं मेंटल हेल्थ का डेटा बताता हूँ, हमारे इंडिया में दिक्कतें कितनी बढ़ रही है मेंटल। इंडिया की जो 18 वर्ष से जो कम हमारी यूथ जो है, जो यंग है आने वाले समय के दोस्तों, उसमें 10% लोगों को मेंटल हेल्थ की दिक्कत है। क्योंकि हमारे फ्री रेडिकल की मात्रा शरीर में बढ़ रही है, तनाव की दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से ब्रेन का सेल्स जो है दोस्तों वो डैमेज हो रहा है, और इसके वजह से ही तो दिक्कतें हो रही है। तो कर्की डॉग ड्रॉप जो होता है ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करके ब्रेन के डिजीज को नहीं होने देता है। मैं रोकने का बात नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, नहीं होने देता है। अगर ब्रेन की तो ब्रेन डॉग है। तो इसके हमें कैसे लेना होता है? 1 ml या एज पर रिक्वायरमेंट आप इसे लीजिए। आप ऑर्थोडॉग के साथ देना चाहते हैं दे सकते हैं, आप उसके बाद ब्रेन डॉग के साथ देना चाहते हैं ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। किसी भी प्रोडक्ट के साथ इसको दे दीजिए, कोई इशू नहीं होता है इसका। और इसको दूध में डाल के लीजिए, खाने में डाल के लीजिए, नॉर्मल जैसे भी लेना हो आप ले सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो सकता है। अब हमारे घरों में जो हल्दी होता है कैसा होता है? बहुत गाढ़ा पीला। और गाढ़ा पीला तो दोस्तों हल्दी होता ही नहीं, वो तो लाइट येलो होता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें। सीबक डॉग जूस, सीबक डॉग जूस दोस्तों सीबक थॉर्न, और सीबक थॉर्न नारंगी कलर का फल होता है। इसकी सबसे खास बात क्या है, इसके अंदर इतनी खास क्या चीज है जो इसकी जरूरत है? दोस्तों देखिए हमारा शरीर जो है ना वो सेल से बनता है, और सेल को बनाने के लिए हमें चाहिए होता है एमिनो एसिड। हमारे शरीर की खास बात बता दूं, हर दिन नए सेल का बनना यानी कोशिकाओं का बनना और बिगड़ना ये होता रहता है, ये नॉर्मल चीज है। लेकिन जिनके शरीर में जब सेल बिगड़ना ज्यादा हो जाता है तभी बीमारियां लगती हैं। तो इसमें एमिनो एसिड पाया जाता है, और एमिनो एसिड हमारे सेल की ग्रोथ के लिए, प्रोटीन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। उसके बाद खून को जमने नहीं देता है सीबक डॉग जूस जो है। अगर किसी को खून जमने की दिक्कत है, हार्ट की दिक्कतें हो सकती हैं, ब्रेन में स्ट्रोक आ सकता है, इसकी दिक्कत को सॉल्व करता है। मधुमेह, डायबिटीज की जो दिक्कत होती है उसको कम करना, लिवर को अच्छा रखना, मांसपेशियों को बढ़ाना। अफकोर्स जब हमारा कोशिका बनेगा, प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी तो हमारा क्या होगा? मांसपेशियां भी अच्छी होंगी। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सीबक डॉग जूस। 25 से 30 ml दिन में 2 बार लेना होता है। डायबिटिक पेशेंट को तो देना ही देना होता है। मतलब हम क्लोरोडॉग या सीबक डॉग जूस दोनों में से कोई एक दे देते हैं इम्यूनिटी के लिए। नॉर्मल इसे हम जूस की तरह किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं, कोई नुकसान की बात नहीं है। स्लिम डॉग पाउडर, दोस्तों स्लिम डॉग पाउडर जो होता है मोटापा को कम करना। देखिए मोटापा को कम करने के लिए हमारे पास 3 प्रोडक्ट है। एक है उबियो डॉग रस, दूसरा है स्लिम डॉग पाउडर, तीसरा है फिट डॉग पाउडर। तो स्लिम डॉग पाउडर आपकी स्क्रीन पे है, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये रहा, ये अपना स्लिम डॉग पाउडर, इसके साथ फिट डॉग पाउडर भी है। तो देखिए जो लोग, जिनको भी आप वेट लॉस के लिए बोलते हैं कि इनको ये प्रोडक्ट देना है, दोस्तों ध्यान रहे कि वो एक्सरसाइज जरूर करें। अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो फिर ओबियो डॉग और फिट डॉग का कॉम्बिनेशन बनाएंगे।
क्यों मैं बोल रहा हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, इसको समझते हैं। ये नॉर्मल केवल वेट चर्बी को गलाने का काम नहीं करता दोस्तों, आपके शरीर की न्यूट्रिशन की मात्रा को भी बढ़ाता है। अभी देखिए इसमें आपका यूज किया गया है सोया प्रोटीन, जरूरी है हमारे लिए। पपाया पाउडर जो कि जरूरत होता है, विटामिन ई का सोर्स होता है, कैल्शियम की मात्रा है, विटामिन डी है, इसमें पोटेशियम है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, उसके बाद इसमें विटामिन ए है, आयरन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ये सभी चीजें, कॉपर, ये सभी चीजें इसमें दी गई है। इतने सारे मिनरल्स और न्यूट्रिशन है। तो जब एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, वेट बढ़ जाएगा और आपको अपने खाने में भी थोड़ी कमी रखनी होगी इस स्लिम डॉग पाउडर के साथ। तो आपके मील रिप्लेसमेंट जो खाने में कमी करेंगे, उसके वजह से जो भी आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो रही है उसको पूरा करना। दूसरा, वेट को मैनेज करना, शुगर को राइज नहीं होने देना, और साथ ही साथ दोस्तों हमारी पे भी काम करता है। तो इसे अगर आपने मान लीजिए सुबह थोड़ा स्प्राउट खा रहे हैं तो उसमें थोड़ा हल्का सा डाल के ले लिया, सैलेड वगैरह खा रहे हैं तो डाल के ले सकते हैं, जिम वगैरह आप जा रहे हैं तो जिम से पहले आने के बाद ले सकते हैं। इस तरीके से अगर हम यूज करते हैं तो स्लिम डॉग पाउडर जो है वेट को कम कर सकता है। तो जो भी लोग एक्सरसाइज के साथ थोड़ा अपने वेट को कम करना चाहते हैं, स्लिम डॉग पाउडर इज द बेस्ट। इसमें आपको फिट डॉग पाउडर भी लेना होता है, 2 से 5 ग्राम हल्के गुनगुने पानी में दिन में 2 से 3 बार। उनके शरीर से गंदगी को साफ करना, चर्बी को गलाना। और ये जो होता है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसे 240 ml पानी में 30 ग्राम देना होता है। इसके अंदर एक स्कूप होता है, छोटा सा चम्मच टाइप, उससे 1 चम्मच। स्टीविया दोस्तों, स्टीविया जो होता है नेचुरली मिठास को उत्पन्न करता है, नेचुरल तरीके से।